नहीं देखता है, परमेश्वर ने हमको देख रहा है, परमेश्वर ने हमको संभाल रहा है, परमेश्वर ने हमको जान दिया है, परमेश्वर ने हमको बात करने का शक्ति दिया है, परमेश्वर ने सब कुछ। परमेश्वर, अगर एक बात बोलूं तो परमेश्वर हमारा सब कुछ है। ओके, परमेश्वर है ना, हमारा सब कुछ है। तो उस परम पिता परमेश्वर को हमने आसानी से नहीं मांगना है। ओके, आसानी से नहीं मांगने, वो मांगने का भी एक तरीका होना चाहिए। ओके, हम कैसा मांग लेंगे ना, तो परमेश्वर ये सोचेंगे ये लोग को मांगने का ढंग भी नहीं है, तो ये लोग आगे क्या बढ़ेंगे, है ना। तो हमारा जैसा एक इंसान था, वो भक्त था, हमारा जैसा ही था, लेकिन हमारा जैसा रहने का बावजूद भी जो काम जो परमेश्वर करता है वही काम इंसान ने करके दिखाया। वही अध्याय में हम पढ़ेंगे, याकूब को लिखा हुआ पत्र, वही अध्याय में हम सोचेंगे, एलिया के बारे में सोचेंगे। एलिया है 5वां अध्याय 17 वचन में यहां पर लिखा है, 17 वचन, 5वां अध्याय 17 वचन। एलिया भी तो हमारे समान, एलिया भी तो हमारे समान की जैसा मनुष्य है। एलिया भी कौन था? हमारे जैसा ही था। ओके, हमारा जैसा। हम इस पीढ़ी में है, एलिया उस पीढ़ी में था। ओके, हम इस पीढ़ी में है, एलिया उस पीढ़ी में था। फर्क इतना है कि थोड़ा गैप है, थोड़ा गैप है उनका हमारा बीच में, थोड़ा कई साल का गैप है, फर्क इतना है। लेकिन वो भी हवा से जी रहा था, हम भी हवा से जी रहे, वो भी खाना खा के जी रहा था, हम भी खाना खा के जी रहे, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो आज हम नहीं कर पाते। उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने ऐसा काम क्यों किया है? वो परमेश्वर के लिए जान भी देने का रेडी था, और परमेश्वर के लिए जान भी देने का रेडी था। इसके लिए परमेश्वर ने उनको इतना हक दिया कि तुम प्रार्थना करो। अगर तुम प्रार्थना करोगे, तुम्हारा प्रार्थना में कितना शक्ति है, 3.5 साल क्या रुक जाएगा? बारिश रुक जाएगा। कितने साल? 3.5 साल। ये मामूली बात नहीं है। अगर बारिश को रुकाना किसी बस्ती का बात नहीं, परमेश्वर के सिवा। लेकिन एलिया जो प्रार्थना किया, 3.5 साल बारिश ही नहीं है। अगर बारिश ही नहीं आया तो सोचो क्या हाल होगा रहेगा उस देश का। मतलब पूरा दुनिया भर नहीं है, वो देश में ही, वो देश में बारिश नहीं है तो क्या हाल होगा रहेगा। फसल उगलता नहीं है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस माहौल में जो बारिश नहीं था, उस शहर में भी कौन था? एलिया भी था। ये भी सोचता था, प्रभु अगर बारिश नहीं तो मैं क्या खाऊं? अगर लोगों तो मैं तो आपकी सेवक हूं, लोगों को पास तो सब राशन इकट्ठा करके लिए होंगे, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं कैसे जीऊं? ये सोच एलिया को आया नहीं है, ये सोच एलिया को आया नहीं है। तो एलिया को प्रभु ने भोजन भी रेडी किया था। किसकी द्वारा? कौवे की द्वारा। पता था परमेश्वर को, अगर 3.5 साल बारिश नहीं है, खाने के भी मुश्किल हो जाएंगे, रहना भी मुश्किल हो जाएंगे, पानी पीना भी मुश्किल हो जाएंगे। प्रभु को पता था, इसके लिए एलिया को सारा इंतजाम रखा था, सारा इंतजाम करके रखा था, क्योंकि उनकी विश्वास में चल रहा था। एलिया विश्वास में एलिया आगे बढ़ रहा था। वो भी हमारा जैसा ही था, हमारा जैसा ही था, हमारा जैसा ही जी रहा था, हमारा जैसा ही सेवा कर रहा था। लेकिन उनमें हमें क्या फर्क है? हमको फैमिली है, उनको फैमिली नहीं है। उनको फैमिली नहीं है, क्योंकि उनको फैमिली नहीं, इसलिए कि वो सोच के रखा था मैं जीव तो परमेश्वर के लिए जियो। तो हम क्या सोचते हैं? आधा हम परमेश्वर के लिए जिएंगे, आधा हमारे लिए जिएंगे। हम ऐसा सोचते। दो नाव पर कोई 2 पांव रख सकते है? 2 नाव पर पांव रख सकते हैं? अगर दोनों अगर रखेंगे तो हम ना उधर का ना इधर का, हम वैसे ही रहना चाहते, ऐसे ही रहना पसंद करते, है ना। जब दुनिया कैसे खुशियां मनाते, वो खुशी में शामिल हो जाते है ना। जब हमारा त्योहार आता तो हमारा त्योहार में शामिल हो जाते, वो लोग का त्योहार आता तो वो लोग का त्योहार में शामिल हो जाते। हम वहां पे भी है, यहाँ पे भी है।
है ना। अगर ऐसा रहने से परमेश्वर हमारा विश्वास को पसंद करते नहीं करते, क्योंकि हम एक जगह रहना है, एक जैसा रहना है। या कुछ भी आए, या कुछ भी भूकंप आए, या आंधी या तूफान कुछ भी आए, लेकिन हमको एक ही जगह खड़ा रहना है। वो जगह परमेश्वर का होना चाहिए, वो जगह परमेश्वर का होना चाहिए। अगर आपको वो जगह से कोई हिलाना चाहता है, ओके, झूठी मूठी बात बोलकर, लेकिन वो जगह से आपको कोई हिलाना चाहता तो आप हिलना मत, क्योंकि वो जगह किसका है? परमेश्वर का जगह पे आप खड़ा है, परमेश्वर की जगह पर खड़ा है आप। इसके लिए हम वो जगह से नहीं हिलना है। भले लोग कुछ भी बोलने दे, दुनिया कुछ भी बोलने दे, हमको वो जगह से नहीं हिलना है। हम जो जहां पर खड़ा है ना, वो किसकी जगह है मालूम है? परमेश्वर की जगह है। हम विश्वास से खड़ा है। कोई शैतान क्या करते हैं? हमारे विश्वास को तोड़ने आता है, हमको ढकलने आता है, हमको संसार में भटकने के लिए हमको लेके जाता है। लेकिन हम वैसा नहीं करना है, हमको वैसा नहीं करना है, क्योंकि हम जी रहे परमेश्वर के लिए जी रहे। हमको परमेश्वर क्यों चाहिए पता है? हमारे जिंदगी में परमेश्वर क्यों चाहिए? हमको परमेश्वर क्यों चाहिए? पहली बार तो हमको परमेश्वर क्यों चाहिए? हमको खाना क्यों चाहिए? भूख लगता है इसके लिए खाना चाहिए। पानी क्यों चाहिए? प्यास लगता है इसके लिए पानी चाहिए। हवा क्यों चाहिए? हम जीने के लिए हवा चाहिए, है ना। हम जीने के लिए आवाज चाहिए, हमको पानी चाहिए, खाना चाहिए। लेकिन हमको परमेश्वर क्यों चाहिए? ये पहली बार तो हम ये सोचना है, मुझे परमेश्वर क्यों चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे तो मुझे परमेश्वर किसके लिए जरूरत पड़ेगा? कभी परमेश्वर मुझे जरूरत पड़ सकते है। ये कभी आपको परमेश्वर जरूरत पड़ेगा पता है? जब भी लोग आपको छोड़ देंगे, जब लोग आपको पर हंसेंगे, जब लोग आपको छोड़ के सब दूर हो जाएंगे, तभी आपका परमेश्वर काम आएगा, तभी परमेश्वर आपको काम आएगा। और परमेश्वर हमेशा आपको वो साथ रहेगा। परमेश्वर आपके साथ रहकर हमेशा आपका साथ चलेगा, हमेशा आपके साथ चलेगा। अगर दुनिया आपको छोड़ देंगे, लेकिन यीशु मसीह नहीं छोड़ेगा आपको। आपको दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। इसके लिए हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए। जो काम इंसान से नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर से होएगा, है ना। इसके लिए हम परमेश्वर को विश्वास करना चाहिए। कुछ कुछ काम है ना, इंसान से नहीं होते। बारिश गिराना इंसान की बसी की बात नहीं है ना। हवा को लेके आना इंसान के काम नहीं है, सूरज को लेके आना इंसान के काम नहीं है, चंद्र को लेके आना इंसान के काम नहीं है। इंसान मरा हुआ इंसान को जिंदा करना इंसान के काम नहीं है, वो सब परमेश्वर की काम है, वो सब परमेश्वर की काम है। एक वचन पढ़ेंगे हम। यीशु मसीह एक दिन ऐसे समुद्र पे जा रहा था। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती लिखा हुआ सुसमाचार, क्षमा करें, मार्क लिखा हुआ सुसमाचार 4 अध्याय 39 एक वचन पढ़ेंगे, अच्छा से लिखा हुआ है। यहां पर यीशु मसीह का बारे में लिखा है, तब उनसे उठकर 38 से पढ़िए। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। यीशु मसीह सो रहा था। उन्होंने उसे जगाकर यीशु मसीह को जगाया। किस लोग ने जगाया? शिष्य लोग ने यीशु मसीह को जगाया। उनसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है? हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है? हम नष्ट हुए जाते हैं, हम मर जा रहे हैं, यहाँ पर हम नाव में डूब रहे। तुम्हें चिंता नहीं है? किससे बात कर रहे लोग? यीशु मसीह से बात कर रहे, है ना। हे गुरु, तुमको चिंता नहीं है? अगर गुरु एक तरफ गुरु बोलता है, एक तरफ क्या बोलते हैं? चिंता नहीं है बोलते हैं। गुरु को पता है क्या करना है, लेकिन चेला लोग को ये नहीं पता कि गुरु का हाथ में क्या है। तुमको चिंता नहीं है कि हम मर जा रहे यहाँ पर। नीचे पढ़े। तब उन्होंने यीशु मसीह उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा,
शांत रहो। किससे कहा? पानी से कहा। और आंधी से कहा, आंधी को क्या किया यीशु मसीह ने? डांटा। आप डांटोगे रुक जाएगा? वो नहीं रुकेगा, क्योंकि हम डांटेंगे तो नहीं रुकता। हमारे बच्चे को हम डांटते तो वो भी नहीं सुनते, जाओ बोलते, है ना। यीशु मसीह ने आंधी को डांटा और पानी को क्या किया? शांत हो जाओ बोला। वहां पर पानी उड़ रहा था, है ना, लहरा आ जाता था, लेकिन यीशु मसीह बोला शांत हो जाओ। किसकी बात सुनता है समुद्र? यीशु की बात सुनते हैं। आंधी यीशु की बात सुनते हैं। हमारा बात कौन सुनने वाला है इस पृथ्वी पर? लेकिन सारा जगत पूरा यीशु मसीह की बात सुन रहा है। हम यीशु मसीह की बात नहीं सुन रहे। पूरा पृथ्वी यीशु मसीह का बात सुन रहे। पूरा पृथ्वी यीशु मसीह को देख के शांत हो जाता है, लेकिन हम यीशु मसीह को देख के शांत नहीं होते। हम यीशु मसीह का बात भी नहीं सुनते। हम सुनना चाहिए, क्योंकि अगर पानी अगर यीशु मसीह का बात सुन रहा है, आंधी यीशु मसीह का आवाज सुनकर शांत हो गया, तो हम भी सुनना जरूरी है, क्योंकि वो डर रहा है, हम में डर नहीं है। पृथ्वी को डर है, यीशु मसीह का डर है, लेकिन हमको यीशु मसीह का डर नहीं है। यीशु मसीह का डर हमें होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए इस पृथ्वी पर यीशु मसीह आया है, हमारे लिए पृथ्वी पर आया है ना। हम वोट डालकर जिताता है एमएलए को। हम वोट डालकर, जब इलेक्शन से पहले हमारा घर तक आ जाता है ना, उसको हमने वोट डालकर जिताता है। जब इलेक्शन से पहले हमारा घर पे आ जाता है ना, हर दरवाजे पर आ जाता है, लेकिन जब वोट डाल के हम जिताने के बाद वो हमारा घर पे नहीं आते। हम उसका पास जाने के लिए भी हमको डर लगता है, हमको जाने भी नहीं देता है ना। देखो, कभी भी कोशिश करो, इलेक्शन से पहले हर एमएलए पर हमारा घर की चौखट पे आ जाता है, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद उसका आजू बाजू भी नहीं जाने देता है हमको, है ना। क्यों? वो हमने उसको जिताया है, हमने उसको जिताया है, इसके लिए वो बड़ा आदमी बन गया है, हमको भी जाने नहीं देते। लेकिन यीशु मसीह वैसा नहीं है। हमारे लिए इस संसार में आया है, हमारे लिए प्राण त्याग किया है, हमारे लिए बलिदान हुआ है यीशु मसीह हमारा पापों के लिए। इसके लिए यीशु मसीह का बात पृथ्वी सुनती है, आवाज सुनती है, पानी सुनता है, लेकिन हम नहीं सुनते, क्योंकि हम भी सुनना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह महान है। इसके लिए हम विश्वास से आगे बढ़ना चाहिए। एक एलिया प्रार्थना किया तो 3.5 साल क्या नहीं आया? बारिश नहीं आया। कितना साल? 3.5 साल। वापिस 3.5 साल के बाद क्या किया है एलिया? वापिस प्रार्थना किया। 3.5 साल अगर बारिश नहीं आए, वापिस 3.5 साल तक एलिया कैसा होगा, किस तरह होगा? वही जो शुरुआत में विश्वास से प्रार्थना किया था, 3.5 साल तक भी वही विश्वास में एलिया चल रहा था। कई कहानी सुना रहेंगे, एक जादूगर को अंदर जाने का जादू पता है, लेकिन अंदर से बाहर आने का जादू उसको नहीं पता है। अंदर तो जाता ही है जादूगर, है ना, उसको जादू टोना बोल के अंदर चला जाता है, पूरा सोना चांदी सब गहना ले लेते हैं, बैग में भरते हैं। जब इस पूरा दरवाजा ये जैसे जाते रहते हैं वैसे दरवाजा बंद हो जाते रहता है। वो सिर्फ इसको अंदर जाने का जादू टोना पता है, वो मंत्र पता है इसको। जब दरवाजा पूरा बंद हो जाता है, पूरा सोना चांदी सब ले लिया, अभी पूरा दरवाजा बंद हो गया, अभी खुलने का उसको जो मंत्र उसने क्या हो गया, भूल गया, है ना। जाने का जब भी मंत्र उसको पता था, लेकिन आने के लिए उसने भूल गया, अंदर ही चले गया। लेकिन एलिया जो 3.5 साल जो प्रार्थना पहली बार किया था, जो अंत में वापस प्रार्थना किया, तब तक एलिया एक ही विश्वास में था, एक ही जैसा था। मतलब बदला नहीं है, मतलब परेशानी है, बारिश नहीं है, खाना नहीं है, कुछ भी नहीं, तभी भी एलिया बदला नहीं है। क्यों हमारा जिंदगी ऐसा हो गया? मैंने गलती से प्रार्थना किया है कि देख लोग मर रहे, खाना पीना नहीं है, लोगों को पानी नहीं है, मैं गलती किया कि ऐसा एलिया कभी ऐसा सोचा नहीं। ये परमेश्वर की ऑर्डर है, तुम प्रार्थना करो, 3.5 साल ये बारिश को बंद कर